कैश पर कलेश, डीएनए पर घिरे अखिलेश, हिंदू पर वार, सपा की होगी हार, संतों की ललकार, 2027 के लिए जनता तैयार, बाबा बागेश्वर की चोट, अखिलेश के डीएनए में खोट। कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री और अखिलेश यादव के बीच महासंग्राम छिड़ा हुआ है, जो हिंदू का नहीं वो किसी का नहीं। धीरेंद्र शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर के इस तीखे शब्द ने सीधे सपा प्रमुख अखिलेश यादव को निशाने पर ले लिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सनातन को लेकर बवाल मचा है। अखिलेश यादव के बयान ने न सिर्फ बाबा बागेश्वर को नाराज किया है, बल्कि करोड़ों सनातन आस्थावानों को भी झकझोर दिया है। बाबा पर टिप्पणी क्या की, पूरे संत समाज ने अखिलेश की मानसिकता पर सवाल उठा दिए हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि धर्म को धंधा बना दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाबा बागेश्वर अंडर टेबल पैसा लेते हैं। अब बाबा बागेश्वर ने भी अखिलेश पर पलटवार किया है। बाबा बागेश्वर ने सपा प्रमुख पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा, अखिलेश को अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। उन्हें हिंदू होकर हमसे दिक्कत है। क्या ये वही अखिलेश हैं जिन्हें चुनावी मौसम में भगवान याद आने लगते हैं? क्या ये वही सपा है जो मंदिरों में माथा टेकने की तस्वीरें जारी करती है और पीछे से कथा, धर्म और आस्था का मजाक उड़ाती है? वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, मीरा, सूरदास, रैदास, कबीरदास, सबने भगवान की चर्चा गाई। इनकी ना जात पूछी गई, ना इनका पता पूछा गया। इनकी वाणी ही इनकी पहचान, भगवान का नाम ही उसकी पहचान होती। कौवा कर्कश बोलता है, लेकिन रामचरितमानस में कालभूषणी जी महाराज की महिमा है। इसलिए जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो न तलवार का, ना तो पड़ी रहे दो मयान। आज सवाल यही है कि क्या वोट की राजनीति के लिए अब धर्म को गाली दी जाएगी? जब जब सनातन पर हमला हुआ है, अखिलेश यादव की चुप्पी सबसे तेज रही है। और जब कोई संत, कोई कथावाचक, कोई धर्म गुरु आस्था की बात करता है, तो सपा को बेचैनी क्यों होती है? क्या अखिलेश ये भूल गए हैं कि ये वही भारत है जहां रामायण और महाभारत टीवी पर चलने पर टीआरपी के सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं? क्या ये अब भी नहीं समझे कि ये राम की धरती है, ये कृष्ण की भूमि है, यहाँ धर्म को धंधा कहना गुनाह है? धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अगर उन पर टिप्पणी करने से किसी के पेट की रोटी पच रही है, तो भगवान करे रोटी पचती रहे। दरअसल आपको बता दें कि इटावा में कथावाचकों के साथ हुई बदसलूकी की घटना को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री पर हमला बोलते हुए कहा कि धीरेंद्र शास्त्री कथावाचन के लिए 50 लाख रुपए तक लेते हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा था कि बाबा बागेश्वर अंडर टेबल पैसा भी लेते हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेंद्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेंद्र शास्त्री। क्या कथावाचने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। अखिलेश पर धीरेंद्र शास्त्री ने पलटवार किया और कहा कि कुछ लोगों को ऐसी बातें करके संतुष्टि मिलती है, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे ऊपर टिप्पणी करने में, मेरे बारे में बात करने में अगर किसी की पेट की रोटी पच रही हो, तो भगवान करे उनकी रोटी पचती रहे। हम तो अपना कार्य करते ही चलेंगे, सनातन के लिए जिएंगे, हिंदुओं के लिए जिएंगे, अंतिम सांस तक हिंदुओं के लिए मरेंगे। बाबा बागेश्वर ने कहा कि ये घटना बहुत बुरी है, लेकिन उससे ज्यादा बुरी ये हुई है जो उस पर राजनीति हुई है। उस घटना के आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, राजनीतिक टिप्पणियां की जा रही हैं और तरह तरह की बयानबाजियां की जा रही हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि अखिलेश का सनातन विरोधी बयान, साधु संतों का क्यों अपमान? सपा का 2027 का एजेंडा सेट, सनातन ही टारगेट। 2027 की बिसात सनातन विरोध से ही बनेगी बात। 2027 की लड़ाई सनातन विरोध पर आई। बहरहाल अखिलेश यादव और बाबा बागेश्वर के बीच में ये जंग कब थमती है, ये देखने वाली बात होगी। अब आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।